संवैधानिक तौर पर वीटो शक्ति भारत में किसको प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को। संवैधानिक तौर पर वीटो शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को वीटो शक्ति भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद देता है? कौन अनुच्छेद देता है? वीटो कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, तो क्या माना जाता है? राष्ट्रपति ने किस वीटो का प्रयोग किया? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मिला है? 44वां संविधान संशोधन 1900। आगे बताइए, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? सरकारी और वैसा विधेयक जो भारत सरकार के मंत्री के द्वारा लाया जाता है उसे क्या कहा जाए? सरकारी। मंत्री के अलावे अन्य संसद सदस्यों के द्वारा जो विधेयक लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किस विधेयक पर होता है? गैर सरकारी विधेयक। आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किस विधेयक पर होता है? आगे बताइएगा, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति उस पर न स्वीकृति देता है न अस्वीकार करता है, बल्कि उसको अपने पास जो है लंबित रख लेता है, तब क्या माना जाता है? राष्ट्रपति ने कौन वीटो का प्रयोग? पॉकेट वीटो। कौन वीटो का प्रयोग किया है? पॉकेट वीटो का प्रयोग भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ने किया है। उसका क्या नाम? क्या नाम है? जानी जैल सिंह। पॉकेट वीटो का प्रयोग भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ने किया है। उसका क्या नाम है? क्या नाम है? किस अधिनियम पर किया है? डाकघर संशोधन अधिनियम 1986। डाकघर संशोधन अधिनियम 1900। आगे बताइएगा, क्या विशेषित वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति करते हैं? करते हैं? नहीं करते। विशेषित वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति कहां के राष्ट्रपति करते? कहां के राष्ट्रपति? आगे बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति किन किन विधेयकों पर अनुमति देने के लिए बाध्य हैं? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। भारत के राष्ट्रपति किन किन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य क्यों है? क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य क्यों है? क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य क्यों है? अगली बात, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य क्यों है? क्योंकि वह विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत से पारित हुआ रहता है, इसी वजह से अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य क्यों है? क्योंकि वह विशेष बहुमत से पारित हुआ रहता है। एक बात बताइएगा, वीटो के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति को ज्यादा अधिकार है या अमेरिका के राष्ट्रपति? भारत के राष्ट्रपति को ना। क्यों? क्योंकि अमेरिकी संविधान में यह प्रावधान है कि अमेरिकी संसद कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक को अमेरिकी राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान, भारत के राष्ट्रपति चाहे तो कितने यानी लंबे समय तक जो है अपने पास चीजों को रख सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद अब देखिएगा,